देखिए आप लोग बाबू 3.5 का पहले का टोटल खत्म हो गया ना। 2 क्वेश्चन बना दिए थे और 2 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क। होमवर्क कंप्लीट हो गया आप लोग का, हो गया ना कंप्लीट सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा का एक पहला क्वेश्चन क्या हुआ है, दूसरा में 2 क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए दूसरा का हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है बाबू प्रश्नावली भी नहीं लिखा गया है, ठीक है ना। देखिए दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या दिया है फिर भाई कि समझिएगा इस चीज को। ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। 2 गो दिया है आपका रैखिक समीकरण दिया है ना। कह रहा है किन मानों के लिए युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल कब होंगे, किन मानों के लिए, मतलब ए और बी का क्या मान होना चाहिए, ए और बी का मान क्या होना चाहिए, ठीक है। ए और बी का मान क्या होना चाहिए कि क्या हो जाए, वो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाए। आप सोच के देखिए, आपके पास ए और बी 2 गए, पहला समीकरण ठीक है, पहला समीकरण ठीक है क्या ना बाबू, लेकिन दूसरा समीकरण में ए और बी दे दिया है। खैर पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, आप लोग को समझ में आएगा, बिना क्वेश्चन लिख लेते समझ में नहीं आएगा। देखिए फर्स्ट आपका जो इक्वेशन दिया वो दिया 2x + 3y = 7, और एक क्या दिया है a - bx + a + b y = 3a + b - 2। कोई दिक्कत है, ब्लर पे नहीं ना आ रहा है। देखिए बाबू रे, ये पूरा आपका कंप्लीट सवाल है। 2 को दिया है समीकरण आपका। देखिए फर्स्ट समीकरण में कोई आपत्ति नहीं है क्या, क्योंकि सिंबल एकदम क्या दिया है, क्वांटिटी दिया है, नंबर दिया है, संख्या दिया है 2 3 7। लेकिन देखिए इसमें x का जो गुणांक है a - b दिया है, y गुणांक a + b दिया है। ये तो कोई बात नहीं हुई का जी, ये तो कोई बात नहीं हुई। a और b का ऐसा मान दीजिए आप लोग, रखिए a और b का मान ऐसा रखिए ताकि जब इससे कंपेयर हम लोग करें ना, जब कंपेयर करें तो क्या बन जाए, अनेक हल, यानी संपाती होगा तभी तो अनेक हल होगा। बात समझो क्या बोल रहे हैं। जो इसका मान है ना, ये गुणांक के मान है, वही इसका गुणांक मान आना चाहिए, इसका भी वही आना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब तो कहेंगे। तो बाबू रे ये 2x, ये क्या है, a - b × x है ना। तो अब बताइए a और b का मान ऐसा क्या रखा जाए। 4 अगर 3 रखेंगे, 4 आ 2, चाहे 6/4 रखें ना आप लोग, अगर हम लोग 6/4 रखेंगे तो क्या होगा बताइए। 6/4 रखेंगे तो क्या होगा, तो 6, देखिए हम बढ़िया है ना, उपाय है ना कि 6 और 2 सोच लेते हैं मन में थोड़ा देर के लिए। 6 और 2, 6 में से 2 गया, क्या बचेगा, 4 बचेगा। इसमें भी 6 या 4 10, नहीं हो पाएगा। सोचने से कोई फायदा तो है नहीं, निकाल लेते हैं मन में सीधा का, निकाल लेंगे, ए और बी का सिंपल तरीका मालूम हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। बताओ यहाँ पे ए का गुणांक क्या है, a1 कितना है, a1 2 है, और a2 कितना है, a - b है, b1 कितना है 3 है, b2 कितना है a + b है। कंपेयर करें ना हम लोग, a1/a2 = b1/b, इसे करेंगे ना हम लोग। हम नहीं लिखेंगे a1 b1 c1, नहीं सुनिए, a1 बराबर लिखिए 2, फिर b1 बराबर 3, c1 बराबर 7, इस तरह से लिखना ही नहीं है आप लोग को। आप लोग लिख के बनाइए एग्जाम में, आप बनाइए लिख के, अब हमको मत तंग कीजिएगा, आप लिख दीजिए केस। अब मान लीजिए इतना में तो हम बोर्डे पे लिखेंगे, उसके बाद उसको पुट करेंगे, मान को रखेंगे, तो इससे ज़्यादा लेंदी ना होगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि a1 कितना है, a2 कितना है, सॉरी a1 b1 c1 a2 b2 c2, समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताइए, कोई समीकरण अनेक हल कब होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है।
अपरिमित क्वेश्चन में लिखा गया है, ये क्वेश्चन में लिखा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने चाहिए। अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं आप जानते हैं? A1 बटा A2 इन होता है अनेक हल। A1 कितना है बोलिए, मान रखते हैं हम 2। A2 कितना है? A माइनस B। B1 कितना है? B2 कितना है? C1 कितना है? C2 कितना है? है ना? हवा चल रहा है बाहर। देखिए अब यहीं से हमको A और B का मान निकालना है, यहीं से हमको A और B का मान निकाल देना है, सीधी सी बात है। ठीक है, क्या करना है? A और B का मान निकाल लेना है। इसका तुलना इसके साथ कर दीजिए, इसका तुलना इसके साथ कर दीजिए, फिर इसका तुलना इसके साथ कर दीजिए, A B का मान निकल जाएगा। ठीक है, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। लिख देते हैं एक जगह। ठीक है, 2 बटा A माइनस B बराबर 3 बटा A प्लस B। यहाँ से तिरछा तिरछी करिए, कितना होगा? ये कितना होगा? 3B। कहाँ हो गया? 2 से किए 2A 2B, फिर 3 से 3A माइनस 3 से फिर B में कीजिए 3B हो जाएगा। इधर उधर कर दो बाबू, नचा दो। 2A माइनस 3B बराबर उधर देखिए कहाँ जाएगा, देखिए का किए हैं आप लोग, समझिएगा तब हो जाएगा। 2A का 2A, इधर भी देखिए 3A है इसमें भी, तो इसको साइड कर दिए। B देखिए B को B साइड कर दिए हैं, प्लस में तो उधर कहाँ जाएगा? माइनस में जाएगा। ये ऑलरेडी कुछ में माइनस में है, ये घटाओ कितना बचेगा? माइनस ए, ये कितना हो जाएगा? माइनस 5B। यहाँ तक ठीक है? एक स्टेप बढ़ जाए, देखो इसको सेट कर दें, -5B को सेट कर दें तो कुछ में जाएगा? प्लस में आ जाएगा। -A प्लस 5B बराबर 0। कोई दिक्कत है? समीकरण 4 करते हैं क्या इसको? इसको मान लिए ऐसा ही और क्या? चलिए ना 4 कर देते हैं, हटाइए ना यार। अब मान लीजिए 3 को मानिए लिए तो 4 ना करें उसको का, ये तो कहिएगा कि वही वाला 1 2 लिखे रहे हैं फिर से। तो एक और समीकरण बना देना, पहला 2 की तुलना किए हैं तो क्या मिला आपको? ये मिल गया। उसी प्रकार इसको भी तुलना करेंगे। ठीक है, समीकरण एक और मिल जाएगा, और दोनों को विलोपनिया दिए जाकर जबरदस्ती ना, विलोपनिया दिए ही। चलिए तो अब तुलना करें कहाँ? 2 और 3 को ना, है दोनों तुलना कर दिए ना, अब 2 और 3 को तुलना करते हैं। यहाँ पे किया जाए बाबू, नहीं है? जो कि समीकरण 2 और 3 से 3 बटा A प्लस B, 3 बटा A प्लस B बराबर कितना है? 7 बटा 3A प्लस B, 7 बटा 3A प्लस B माइनस 2। कीजिए क्रॉस, क्रॉस कीजिए, मल्टीप्लाई कितना होगा?
कितना होगा 3 के 9a प्लस 3b माइनस 6। देखो 3 से फिर 3 में, फिर 3 से b में, 3 से 2 में, 7a प्लस गुना कर रहे हैं इसे, तिरछा एंड तिरछी, a को a तरफ कर दिया जाए, है ना, b को b तरफ, कोई दिक्कत है? चलो b को भी इस साइड लाओ, ला दें, आ गया ना? अरे आ गया ना माइनस में, प्लस में तो 7b अंदर कच में आएगा, माइनस में, ई माइनस में 6 तो सर कच में जाएगा, प्लस में, घटाओ कितना बचेगा 2 है, ई घटाओ कितना बचेगा माइनस में 4 है, बराबर में कितना है 6, कुछ कॉमन आएगा क्या? कितना आएगा 2, कट क्या बात? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी, बहुत अच्छा, ये सब ध्यान दिया कीजिए आप लोग। 2 3 6 कट गया 3 बार में ना, तो कितना a माइनस 2b बराबर समीकरण 5। अब विलोपनीय देना है, क्या करना है? विलोपनीय देना है या फिर प्रतिस्थापनीय देना है। तो क्या करें? विलोपनीय देते हैं क्योंकि सिंपल हो जाएगा, कट जाएगा, ए बराबर है ना, तो कट जाएगा। क्या लिखें? समीकरण 4 तथा 5 को बाद में लिखेंगे जोड़ने पर या घटाने पर, हम अभी नहीं लिखते हैं, हमको समझ भी नहीं आता हम क्यों क्या लिखें, जोड़ने पर लिखें घटाने पर लिखें, सबसे पहले समीकरण नहीं लिखते हैं। माइनस ए प्लस ए कितना है? अब बताओ जोड़ने पर लिखें घटाने पर लिखें? जोड़ने पर लिखें क्योंकि चेंज नहीं करना है। ठीक है जी, यहाँ तो आ रहा है ना? चलिए घटा दें इसको, तो प्लस माइनस हमने क्या कर दिया, घटा दिया। ये भी क्या है, प्लस माइनस, इसको भी घटाएंगे, कितना बचेगा 3b, इसको भी घटाएंगे, एक जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो यानी कि b का मान कितना आया, यहाँ से b का मान आ गया आपका 1 आ गया ना। अब b का मान कहाँ रख दिया जाए, 4 में चाहे 5 में, किसी में रखिए ना आप, चूँकि b का मान ये हो गया आंसर, कहाँ रखें 5 में रखने पर, छोटे लिखने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं, इसलिए छोटे छोटे लिखना पड़ता है। ठीक है, 5 कहाँ है? b का मान कितना है 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस, कोई दिक्कत है? तो a का मान कितना आ गया, a का मान कितना आ गया जी, ये हो गया कुछ ही आंसर, हो गया ना, 3 और 2 5 है, तब का b का मान भी हो गया कितना 1 और a का मान 5। अब देखते हैं कि संपाति चेक करते हैं, संपाति हो रहा है कि नहीं, मैंने अपरिमित रूप से अनेक हो रहा है कि नहीं। चलिए a का मान कितना है, a का मान कितना है 5 है, तो 5 रखिए, b का मान 1, 5 में से 1 गया 4, यानी यहाँ पर क्या होगा 4x, क्या होगा 4x, यहाँ पे 5 1 6, 6y, यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 3 5 15, 15 और 1 16 और 2 घट गया 14, होगा ना। देखिए 2 दूनी के 4 1/2, 3 दूनी की 6 1/2, 7 दूनी 14 1/2, ठीक है आंसर। देखिए कहीं कोई दिक्कत है, चेक हमेशा कर लेना चाहिए यार, है ना, क्या क्वेश्चन जब समझ गए तो क्या दिक्कत है, कैसे हूँ आओ, चलो उतारो बाबू इसको, उतारिए उतारिए।
उतारने में उतना समय मत लगाइए बाबू, समझ गए ना। ऐसे तो हम 1-2 3 क्वेश्चन बताने में पूरा समय खत्म हो जा रहा है। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन यही है। क्या क्वेश्चन करे बाबू, देखिए पढ़ के सुनाते हैं आप लोग को। कह रहा है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों की युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं बाबू कब होता है? a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी जब समानांतर होती है तभी ना होता है कोई हल नहीं है जी। क्योंकि समानांतर में क्या होती है, रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे के समानांतर होती हैं, और समानांतर में कटता उठता नहीं है, इसलिए कोई हल नहीं। अच्छा कह के का ऐसा कौन सा मान रखे हम लोग, के का ऐसा कौन सा मान रखे, लेकिन जब बनाए तो क्या बने हमारा, क्या है कोई हल नहीं आए, यानी पहल का है 2 बराबर हो जाए, लेकिन है वाला खाली बराबर मत होके, ठीक हो जाएगा, है ना। चलिए इसको बनाते हैं। दे बाबू, समीकरण कोई हल नहीं होता है कब, a1 बटा रख दिया जाए मान, बोलिए a1 का मान कितना है जी, a2 का मान कितना है, अपन को क्या निकालना है, के का मान, क्या निकालना है, के का मान। चलिए बराबर b1 का मान बोलिए, b2 का मान बोलिए, c1 का मान बोलिए, c2 का मान बोलिए, और ये क्या है, नॉट इक्वल है। तो हमको तुलना कहाँ करना है पता है, इसमें और इसमें, फर्स्ट सेकंड में खाली, इससे मतलब ही नहीं हमको, क्योंकि बराबर इस दोनों के बराबर है ही नहीं है, तो फिर तुलना करेंगे कैसे, क्या जी। चलिए 3/2 के -1 बराबर 1 के माइनस, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 के -3 बराबर 3 के -2 के माइनस, कोई दिक्कत है, देखिए 3 के प्लस में 2 के तो माइनस में 2 के, एन माइनस में 3 है तो उस साइड कैसे मिलेगा प्लस में, आई माइनस में 1 है तो -1 है, घटाओ के बराबर कितना होगा जी 2, के का मान कितना आया 2, अगर के का मान 2 रखते हैं तो क्या बन जाएगा ये, कोई हल नहीं। देखो 2 दूनी के 4 1 गया तो 3, यहाँ पर क्या आएगा 3x, चलिए 3 3 कट गए 1 हो गया, यहाँ पे रखिए 2 1 घटाइए कितना बचेगा 1, इस भी कटेगा तो कितना होगा 1 होगा, यहाँ पे भी 2 रखिए, 2 दूनी के 4 1 5, 1/5 ये अलग हो गया, ये सब दोनों कट कितना आ रहा है 1 आ रहा है, लेकिन उला 1/5 हो रहा है, चेक करने पर आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है, आ जा रहा है, क्या हो गया आप लोग का आंसर हो गया। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बन जाएगा ना उसमें का तो ठीक रहेगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल करें, किस विधि को आप अधिक अच्छा मानते हैं, ठीक है, किस विधि को आप अच्छा मानते हैं, बताइए कौन विधि से बनाइएगा आप लोग, प्रतिस्थापन, हम नहीं बनाएंगे दोनों से, आपको बनाना नहीं है, एग्जाम में जब कहेगा ना, जब बोर्ड में तो कहेगा कि वज्रगुणन से भी बनाइए और प्रतिस्थापन से बनाइए, तो उस समय तो आप बर्डन में हो गए ना, बंधन में हो गए, बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे बंधन में हम लोग नहीं है, हम लोग को इसी चॉइस से पीछे से बनाते आ रहे हैं, वज्रगुणन विधि बना दिए हैं, विलोपन बना दिए हैं, प्रतिस्थापन बना दिए हैं, तो सबसे अच्छा जो है उसी से बनाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है, बात समझ में लिखा है क्वेश्चन, लिखा है कि आप प्रतिस्थापन से भी बना के देखिए अभी इस समीकरण को, और इस समीकरण का वज्रगुणन विधि से बना के देखिए, कौन आपको अच्छा लगता है बनाने में, ठीक है। तो ऐसे भी बनाने का चेक करने का तो टाइम पास कीजिएगा, आप लोग घर बना लीजिएगा, इसको नहीं बना लीजिएगा, प्रतिस्थापन तो पूरा सिखा दिए हैं, ये कोई भारी चीज़ नहीं है, हम प्रतिस्थापन से आपको राय देंगे या फिर विलोपन से बनाइए, लेकिन विलोपन का इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन एग्जाम में जैसे कहेगा आपको उसी चलना है ना, आप ये सब विधि जान गए हैं, वज्रगुणन विधि किससे बनता है वो भी जान गए हैं, है ना, प्रतिस्थापन से भी जान गए हैं, विलोपन का भी जान गए हैं, तो आपकी मर्जी इससे बनाइए, फिलहाल हम इसको विलोपन प्रतिस्थापन बनाते हैं, प्रतिस्थापन से मन तो कर नहीं रहा है लेकिन बना देते हैं, ठीक है। कितना है 8x + 5y = 9, 3x + इसको प्रतिस्थापन से बनाना है, ठीक है, आप सभी लोग बताइएगा हमको, क्या लिखे पहले,
ये समीकरण 2 क्या लिखे बोलिए? समीकरण 1 से क्या लिखा जाए? 8x प्लस 5y बराबर कहाँ जाएगा? माइनस में। x का मान निकालिए, बटा में 8। इस समीकरण 3 x का मान कहाँ रखा जाए? 2 में रखने पर 3 गुना x का मान कितना रखे? 9 माइनस। ऑनलाइन भाई मेरे इतना क्वेश्चन बनाए हैं कि समझाने का मन नहीं कर रहा है। देखिए 3 गुना 9 माइनस 5 वही बटा में कितना हो गया? 8 प्लस, ठीक है 3 से गुना करो इसमें, 3 नवा 3 5 है, बट्टे में कितना है? 8 है। 8 दूनी कितना हो जाएगा? बट्टे में 8। जो समझ गया सिकंदर, नहीं तो बंदर, क्योंकि 8 और 1 का हमने एलसीएम निकाला है। ये ज्यों का त्यों हो गया आपका। 1 से भाग दीजिएगा 8 में, 8 बार में कटेगा। 8 से गुना कीजिए 2 में 16, बराबर में कितना है? 4। अब कीजिए 27 का 27, ई क्या होगा? प्लस, बराबर में 32, 8 चौके 32, ई प्लस में तो कछ में जाएगा तो कितना बचा? कितना बचा? 5। वाई का मान कितना आ गया बाबू? 5 आ गया। वाई का मान 5। अब वाई का मान कहाँ रखा जाए? 3 में। तीन में रखने पर x बराबर, ठीक है 9 माइनस 5 गुने 5 है ना बाबू, बटे में 9 का 9 माइनस 25 बटे में 8। अब बताइए कि y का मान कितना आएगा? यहाँ से घटा दो, 5 है, 25 और 4 घटाओ, माइनस 16 बटा, यानी कि माइनस कितना आ गया? 2। बाबू आंसर मिला लीजिए आप लोग किताब से, आंसर मिला लो तो। सॉरी यार, x बराबर, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। देखो x बराबर कितना आया है? 9 माइनस 5 वाई, तो 5 दूनी 5, 50 25, एक है 5, एक है -2, ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया आपका 4 का पहला, आप इसको वज्र गुणन विधि से बना के देख लीजिए, क्या दिक्कत है। आप इसे न कर रहे हैं ना कि प्रतिस्थापन विधि से बनाए और वज्र गुणन विधि से भी बनाए, तो वज्र गुणन विधि से बना लीजिएगा। आपको फार्मूला दे दिए हैं x बटा बोला बड़ा वाला फार्मूला, उसी पर बना लीजिएगा, तुलना कर लीजिएगा पारा पारी लास्ट वाला से। ये नहीं बताया है, सिंपल तरीका है। देखिए चौथा का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा का पहले देखिए क्वेश्चन दिया है, समझिएगा। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, ठीक है देखा दिया है। एक छात्रावास के मासिक व्यय मतलब मासिक खर्च, व्यय मतलब खर्च, मासिक खर्च का एक भाग फिक्स है। छात्रावास मत किसको बोलते हैं? छात्रावास में होता है छात्रावास, छात्र आवास, आवास माने रहने वाला जगह, छात्र को रहने वाला यानी हॉस्टल, कुछ हॉस्टल। तो कह सकते हैं कि एक हॉस्टल के महीने का खर्च एक भाग नियत है, माने फिक्स है। एक भाग क्या नियत है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया, ठीक है कितने दिन तक। याद कीजिए भाड़ा वाला क्वेश्चन, याद है भाड़ा वाला क्वेश्चन, एक लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन, पुस्तकालय वाला, दो इसमें क्वेश्चन बताए हैं। तो कह रहा है कि इस पर निर्भर करता है कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। मतलब विद्यार्थी ए, कोई विद्यार्थी है ए, उसको 20 दिनों के लिए कितना पैसा देना पड़ता है? 1000 रुपये देना पड़ता है। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के खर्चा के लिए 1180 रुपये देता है। नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य क्या है? तो मान लेते हैं, चूंकि माना कि नियत व्यय कितना है x मान लेते हैं, तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y मान लेते हैं। क्या फर्क पड़ता है? सब बना लिए, जो दिमाग लगाए बना लगा, चूंकि माना कि, ठीक है नियत खर्च 100 रुपये है तथा आ रहा है प्रतिदिन का खर्च
माने प्रतिदिन मतलब पर डे, ठीक है, प्रतिदिन कितना खर्चा हो रहा है। एक आपको फिक्स देना ही देना है, जो मेन अमाउंट है आपको जो नियत है फिक्स किया गया वो तो देना ही आपको मासिक का खर्चा। बाकी आप क्या हेन तेन क्या खाते हैं क्या नहीं खाते वो पर डे के हिसाब से आपको देना है, ठीक है। बताइए विद्यार्थी, प्रश्न से आते हैं, विद्यार्थी ए ने बाबू कितने दिन तक भोजन किया? 20 दिन तक। बताइए एक दिन भोजन करेगा तो उसका खर्चा कितना रुपया गिरेगा? कोई विद्यार्थी जो ए है, विद्यार्थी जो ए जिसका नाम ए है, उसने 20 दिन के लिए भोजन किया, कितना रुपया अदा किया? 1000। कितना अदा किया? 1000 रुपया दिया, ठीक है। तो अब बताइए 20 दिन खाया ना बाबू, 20 दिन खाया ना, बताइए एक दिन का खर्चा कितना उसका है? एक दिन का खर्चा क्या है? 50 रुपये। हम कहाँ बोले हैं यार, कैसे जाएंगे 50 रुपया है 10 रुपया है? एक दिन का खर्चा उसका वाई रुपया है, लिखे नहीं है प्रतिदिन खर्च कितना करता है? वाई रुपया। माने एक दिन खाएगा तो कितना देना पड़ेगा उसको? देना पड़ेगा वाई रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। अब फिक्स अमाउंट कितना है? 100 रुपया, वो तो फिक्स देना ही आपको देना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए एक दिन खाएगा तो कै रुपया देगा? वाई रुपया देगा। अरे देगा ना वाई रुपया, लिखे ना कि प्रतिदिन खर्च कितना है? वाई रुपया है। माने प्रतिदिन मतलब पर डे, आज खाएगा तो वाई रुपया देगा, फिर कल खाएगा तो वाई रुपया देगा, फिर परसों खाएगा तो वाई रुपया देगा, ठीक है। लेकिन खाया कई दिन? 20 दिन। मान के चलिए अगर आज दे रहा है, एक दिन का दे रहा है 4 रुपया, एक दिन का दे रहा है 4 रुपया, तो 20 दिन का रुपया देगा, 20 चौका 80 रुपया। तो एक दिन का दे रहा है वाई रुपया, तो 20 दिन कितना देगा? 20 वाई। ये हो गया 20 दिन का खर्चा। आप बताइए, आपको समीकरण सिखाए हैं भाड़ा वाला क्वेश्चन में, ई एक्स क्या है? ये तो आपको देना ही देना है, मासिक खर्च है आपको, आप जितना दिन रहिए उससे मतलब नहीं, देना ही आपको देना है, ठीक है। ई कई दिन खर्चा है? 20 दिन का, ठीक है। अतिरिक्त वाला कैसे था उसी, ये हो गया 20 दिन का खर्चा, ये आपको देना ही देना है, ठीक है। दोनों को जोड़ कितना दे रहा है पैसा? 1000। समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से बात को समझ पा रही हैं आप लोग? लेकिन लाइब्रेरी वाले सब क्वेश्चन ऐसा नहीं था। लाइब्रेरी क्वेश्चन था कि 3 दिन की नियत, बोल दिया था कि 3 दिन का नियत रहेगा। क्या बोला था? 3 दिन के। अब बाकी तू जितना दिन रख। तो क्वेश्चन क्या था कि 7 दिन के लिए दिया था 105 रुपया पैसा, ठीक है। तो 7 दिन में लिखे थे कि 3x। क्यों लिखे थे? क्योंकि 3 दिन का फिक्स किराया है। सॉरी 3x नहीं लिखे थे, 100 रुपया लिखे थे। अब फिर लिखे थे 4 बाई, क्योंकि टाइमिंग दे दिया था कि 3 दिन नियत रहेगा। इसमें टाइमिंग दिया है? जस्ट क्वेश्चन कैसा है? सेम टू सेम भाड़ा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये आपको देना ही देना है, एकदम जरूरी है ना बाबू। ये एक दिन का वाई रुपया, तो 20 दिन के 20 वाई रुपया। देखिए नियत किराया प्लस 20 दिन किराया, दोनों जोड़ कितना दिया है? 1000। पुनः प्रश्न, फिर देगा फिक्स, फिर देगा। बी एक लड़का है, वो दिया 100 रुपया का देगा, नियत देगा, एकदम फिक्स है। फिर कई दिन भोजन किया? तो 26 वाई। दोनों मिला कितना दिया? 1100। समीकरण 2। इसको बिलो पर निया दीजिए। क्या कर देना है? बिलो पर निया देना है। लिख देखिए, देखिए गुणांक सेम है, इला इला गुणांक सेम है ना, सेम है ना गुणांक। एक्स प्लस ई कितना है? एक्स प्लस ये देखिए क्या होगा जी, घटा देना, जोड़ने पर घटाने पर, क्योंकि ये को चेंज करना पड़ेगा। चलिए ई का घटाए ना कि जोड़ें? क्योंकि सेम चिन्ह है, क्या बचेगा? ई का घटाएंगे क्या बचेगा? 6 से भाग दो, माइनस में कट गया ना, 6 से भाग दी 36 18, 30 आ जाएगा। आ रहा है ना जी? वाई का मान 30। वाई का मान कहाँ रखना है आपको? कहीं रखिए, 1 में रखिए, 2 में रखिए, 1 में रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखे हैं, पाव उतारो ना, इसको बना देंगे, ठीक है। पहले उतार लो इसको, ठीक है, इसको मिटा के बताते हैं। उतार लिया यहाँ तक ना बाबू? वाई का मान कहाँ रखे? 1 में कि 2 में रखे? ठीक है, चूंकि वाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर कोई दिक्कत है? देखिए समीकरण फर्स्ट कितना है? एक्स प्लस 20 वाई बराबर 1000 है ना। बताइए एक्स का मान कितना रखा जाए? कुछ नहीं,
20 का 20, वाई का मान कितना रखें? देखिए 30 आया नीचे, बराबर में कितना है? 1000। बताइए गुना कीजिएगा 20 में 30 में कितना आएगा? 600, बराबर में कितना है? 1000। ये प्लस में है ना, तो कहाँ जाएगा? बताइए एक्स का वैल्यू कितना आ गया? ये हो गया आंसर, एक ये हो गया आंसर एक्स का वाई का। अगर आंसर लिख उतार लीजिए बाबू यहीं तक, ठीक है ना? कल बताएंगे यार, टुमारो, कल उतारिए इसको।